देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने हाल ही में ऐसा फैसला लिया है जिसने पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली का नया रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस योजना की फिर से शुरुआत की मांग कर रहे थे। अब इस फैसले ने करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। केंद्र सरकार ने अदालत में दिए गए अपने रुख में कहा कि वो कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी चिंताओं का समाधान करते हुए सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। इस संयुक्त रुख ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार और अदालत दोनों ही ओपीएस के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, एक सरकारी व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन दी जाती थी। इस योजना के तहत हर महीने आखिरी वेतन का 50% तक पेंशन लाभ के रूप में मिलता था। इसके अलावा महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। इस योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था। पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए सभी कर्मचारियों पर लागू थी। लेकिन 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की, जिसमें पेंशन के लिए कर्मचारी और सरकार दोनों को अंशदान देना पड़ता है। एनपीएस से असंतोष और ओपीएस की मांग। नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से ही नए सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा। एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है और इसे निजी फंड मैनेजरों द्वारा संचालित किया जाता है। इसके कारण कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं मिलती। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उस स्थिरता और भरोसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी। इसी वजह से कई राज्यों में एनपीएस को बंद कर ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने पहले ही अपने अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। अदालत और केंद्र सरकार का ताजा रुख। अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ओपीएस से जुड़ी कानूनी और नीतिगत दिक्कतों को दूर करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केवल वित्तीय मसला नहीं है, बल्कि करोड़ों सरकारी परिवारों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है। अदालत ने केंद्र को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकारी वित्त दोनों को ध्यान में रखा जा सके। केंद्र ने भी माना है कि ओपीएस को पूरी तरह खत्म करना व्यावहारिक नहीं रहेगा। सरकार ने कहा कि वो एक नई समिति बना रही है जो पेंशन ढांचे का व्यापक अध्ययन करेगी और संभव हो तो पुराने और नए मॉडल के बीच संतुलन का रास्ता निकालेगी। ओपीएस से क्या होंगे मुख्य लाभ? अगर ओपीएस दोबारा बहाल होती है तो इससे कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ वित्तीय सुरक्षा का मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद हर माह निश्चित पेंशन मिलने से कर्मचारियों को जीवन भर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ उनकी पेंशन भी समय समय पर बढ़ाई जाती है। इस योजना का दूसरा प्रमुख लाभ ये है कि इसमें निवेश का कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि पेंशन पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी पर आधारित होती है। इससे कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में निश्चिंत होकर सेवा प्रदान कर सकते हैं। नए अवसर और चुनौतियां। हालिया फैसले के बाद ये उम्मीद जागी है कि आने वाले महीनों में केंद्र सरकार ओपीएस पर बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर ओपीएस को फिर से लागू किया जाता है तो इससे सरकारी खर्च में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसका असर दीर्घकालिक वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है। इसके बावजूद कई अर्थशास्त्रियों और कर्मचारी संगठनों का मत है कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा ही किसी भी मजबूत प्रशासन की नींव होती है। सरकार अब ऐसी नई पेंशन नीति भी बना सकती है जिसमें पुराने ओपीएस के लाभ और नए एनपीएस की आधुनिक संरचना दोनों का मिश्रण शामिल हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी से संबंधित किसी विशिष्ट पहलू पर और जानकारी खोजूं?